दोस्तों, आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय हम तेजस मार्क 2 और एम का फाइटर जेट को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इस समय दुनिया के कई अलग अलग ऐसे देश हैं जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट को ना बनाकर सीधे ही अब 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस समय यूके की तरफ से टेम्पेस्ट प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है, वहीं पर फ्रांस की तरफ से भी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को ना बनाकर सीधे ही 6th जनरेशन के फाइटर जेट एफ केस्ट को बनाने की कोशिश की जा रही है। करंट सिचुएशन को देखा जाए तो कई देश ऑलरेडी 5th जनरेशन के फाइटर जेट को बना चुके हैं, जिसमें इस समय अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 जैसे फाइटर जेट मौजूद हैं। चाइना भी J-20 और J-31 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर चुका है और तुर्की की तरफ से भी अपने कान फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को इस समय बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। वहीं पर साउथ कोरिया की तरफ से अपने KF-21 फाइटर जेट को भी बनाकर पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है और हमारा एम का भी सेम इसी कैटेगरी का फाइटर जेट होने वाला है। एम का फाइटर जेट की मदद से हम अपने 10 से 15 सालों की रिक्वायरमेंट को तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम नहीं है। ऐसे में भारत को अभी से अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट यानी कि फूफा पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, जो इस समय ब्रिटेन, इटली और जापान की तरफ से ग्लोबल एयर कॉम्बैट प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके तहत ये तीनों ही देश मिलकर एक 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाने वाले हैं और इन 3 देशों में से 2 देश तो ऐसे हैं जो अलग से अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बना रहे हैं। यूके की तरफ से अपने टेम्पेस्ट प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है, वहीं पर जापान की तरफ से भी ये प्लानिंग की गई है कि हम अपने मित्सुबिशी एफएक्स प्रोग्राम पर अलग से काम करेंगे। ये दोनों फाइटर जेट ही 6th जनरेशन के फाइटर जेट होने वाले हैं और इन फाइटर जेट के अंदर अल्ट्रा एडवांस टेक्नोलॉजी लगी होगी, जो 6th जनरेशन के फाइटर जेट इस समय बनाने की कोशिश की जा रही है। इन फाइटर जेट को बनाने में काफी ज्यादा पैसा खर्च होगा, इसीलिए ही 6th जनरेशन के फाइटर जेट को कई देश एक साथ मिलकर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और जॉइंटली वेंचर के तहत इन देशों की तरफ से जिन टेक्नोलॉजी को मास्टर किया जाएगा, उसी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर ये अपने खुद के 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाकर तैयार करेंगे। और सेम इसी तरीके से फ्रांस भी अपने एफ केस्ट फाइटर जेट पर काम करने की प्लानिंग कर रहा है और फ्रांस के इस प्रोग्राम में स्पेन और जर्मनी भी फ्रांस का साथ देना चाहते हैं। जो फ्रांस की तरफ से एफ केस्ट प्रोग्राम शुरू किया गया है, इस प्रोग्राम में भी स्पेन और जर्मनी और फ्रांस की तरफ से पैसा लगाया जाएगा और उसके बाद जो फाइटर जेट बनकर तैयार होगा उसकी टेक्नोलॉजी ये आपस में शेयर कर लेंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या भारत को अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को अकेले ही बनाना चाहिए? इस समय भारत के डिफेंस बजट और इकोनॉमी को देखा जाए तो भारत को इस समय यूके, इटली और जापान के 6th जनरेशन के फाइटर जेट को ज्वाइन कर लेना चाहिए और वहां से जो हमको टेक्नोलॉजी की एक्सपर्टीज हासिल होगी, उस टेक्नोलॉजी के जरिए हमको अपने फूफा प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर भारत की तरफ से अभी 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम करना शुरू नहीं किया गया तो आने वाले समय में हमारे दोनों ही निकम्मे पड़ोसी देशों के पास 6th जनरेशन के फाइटर जेट आ जाएंगे, क्योंकि चाइना की तरफ से भी ऑलरेडी अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम करना शुरू कर दिया गया है। और आप सभी ये बात भी जानते हो कि अगर चाइना ने भारत से पहले 6th जनरेशन के फाइटर जेट को बनाकर तैयार कर लिया तो उस कंडीशन में चाइना की तरफ से अपने 6th जनरेशन के फाइटर जेट को पाकिस्तान को जरूर दिया जाएगा। तो ऐसे में भारत के लिए जरूरी यही है कि भारत को जापान, यूके और इटली के साथ मिलकर 6th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम करना चाहिए। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।